आज की योजना के लिए सब कुछ सुचारू रूप से चले, मुझे एक पैसे का नुकसान न हो और मैं बड़े आदमी के साथ विवाह विच्छेद कर दूं। ठीक है। जन्मदिन की शुभकामनाएं। जन्मदिन की शुभकामनाएं। फैन तुम्हारे लिए यह उपहार दादा दादी ने भेजा है। धन्यवाद दादा दादी, मैं खोलता हूँ। धन्यवाद, मैं खोलता हूँ। देखो, यह क्या है? यह है तुम्हें डरा दिया कहो। तुम्हें डरा दिया। यह शराब दादी की 13-14 साल की उम्र में तुम्हारे दादा के साथ विवाह के समय बनाई गई थी, जब वह अकेले सामने आने की स्थिति में थी। उस समय दादा का तकनीकी कौशल पर्याप्त नहीं था। जो शराब बनाई गई थी उसे तुम्हारे परदादा ने तोड़ दिया, लेकिन मैं निराश नहीं हुई। गुप्त रूप से इस मटके को बचाया। एक शपथ ली, मैं पूरे चीन में सबसे अच्छी शराब बनाने का इरादा रखती हूं, ताकि जिन्यूटांग का नाम रोशन रहे। दादा दादी, यह चीज बहुत मूल्यवान है। मैं कष्टों के बाद ही व्यक्ति ऊपर उठता है। बच्चे, ये शराब मैं तुम्हें सौंपती हूं। शराब तुम्हें सौंपती हूं। भविष्य में तुम्हें जिन्यूटांग के लिए मेहनत करनी होगी। दादा दादी, आप चिंता मत करें, मैं आपको निराश नहीं करूंगा। ठीक है। आज खुशी का दिन है, रो क्यों रहे हो बेवकूफ बच्चे? और भी बहुत से उपहार खोलने हैं, रो मत बच्चे। इतनी मूल्यवान चीज किसी अजनबी को दे दी। चाचा के प्रति हमारा प्रेम भी। धीमे बोलो। जब जिन्यूटांग में अपना स्थान बना लोगे, क्या ये तुम्हारे हाथ में है? साइफान, पापा, ये लो, ये मैं और तुम्हारी माँ ने खास तुम्हारे लिए चुना है। तुमने चुना। ये न केवल सुंदर है, बल्कि एक जोड़ी भी है। बाएं तरफ की तितली और दाएं तरफ का पैगोडा फूल एक दूसरे को सहारा देते हैं और एक दूसरे को बढ़ावा देते हैं। ये तुम्हारे और बड़े आदमी के विवाह की खुशहाली का प्रतीक है, अलग न होने और 100 वर्षों तक खुशहाल रहने का। यह फालन सिरेमिक वास्तव में बहुत सुंदर है। माँ पिता, धन्यवाद। आभार जानना अच्छा है। हमेशा ऐसे मुंह लटकाए न घूमो, जैसे हम तुम्हें कुछ देने से इनकार कर रहे हों। चलो चलो, हमारी बारी है। वह कहाँ है सीआईफिन? मैं और तुम्हारे चाचा दोनों बहुत व्यस्त हैं। जैसे चाचा और तुम्हारे पिताजी की तरह। हमारे पास समय नहीं है तुम्हारे लिए कुछ इंतजाम करने का, लेकिन हमने तुम्हारे लिए एक उपहार तैयार किया है। बहुत अच्छा उपहार है, एक ब्रांडेड बैग। चाचा और चाची, क्या ये बैग असली नहीं है? सी आइफन, तुम तो वाकई समझदार हो। ये ए है। ए को कम मत समझो, सतह और डिजाइन से असली या नकली का पता लगाना मुश्किल है वाकई। ये टूट जाए या खो जाए, कोई पछतावा नहीं होगा, तुम्हें भी ऐसा नहीं लगेगा, है ना? तुम्हारा ये कहना क्या मतलब रखता है? सी आइफन, गलतफहमी मत करो। हमने कभी नहीं कहा कि तुम नकली हो। ऐसा कोई मतलब बिल्कुल नहीं था। सी आइफन, आज तुम्हारा जन्मदिन है, तुम्हें खुश रहना चाहिए। ये लो, ये मेरा उपहार है। ये नीली चिड़िया पश्चिमी कहानियों में आशा और सपनों के पूरे होने का प्रतीक है। आज मैं इसे तुम्हें दे रहा हूं और मेरी इच्छा है कि तुम्हारे सपने पूरे हों। सपने पूरे हों। धन्यवाद। सीआईफिन, तुम इतने बिखरे क्यों हो? बिखरे क्यों हो? उपहार लेने में भी असमर्थ मिस्टर झाओ के प्रति बहुत अशिष्ट हो रहे हो। ऐसा मत कहो।
सीएआई फैन को लगता है दादी की याद में खोया हुआ है ना, माफ कर दो। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। पता नहीं क्या हुआ है। दाजी अभी तक क्यों नहीं आया? दोस्तों, आज हमारे पास एक खास उपहार है जो हम अपने जन्मदिन वाले को देने वाले हैं। हायान, तुमने मुझसे छुपाकर कब तैयार किया ये उपहार? मुझे पता नहीं था। बॉस चाओ, ये तो आज का आखिरी प्रदर्शन है। मुझे अपनी प्रदर्शन करने दो। मिस लियो, कृपया देखो। हमारे साथ बिताए इस समय में मैंने तुम्हारे आंसू देखे हैं, मैंने तुम्हारी मुस्कान देखी है, मैंने तुम्हारी खुशियां और गम देखे हैं। ये समय मेरे लिए सबसे अर्थपूर्ण था और ये मेरे लिए सबसे खुशी का समय था। उस बारिश की रात से तुम मेरे जीवन में आई, मेरे दिल में आई। हालांकि हमारी सगाई में कुछ अनपेक्षित चीजें हुईं, लेकिन तुमने मुझे और भी बहुत प्यार देने का मन बना दिया, तुम्हारी देखभाल करने का मन बना दिया। अब मैं आधिकारिक तौर पर तुमसे शादी का प्रस्ताव कर रहा हूं। मैं अपने जीवन का हर पल तुम्हारी देखभाल करने के लिए, प्यार करने के लिए, सुख देने के लिए वादा करता हूं। क्या तुम मेरी पत्नी बनना चाहोगी? CAI फैन, क्या तुम मेरे साथ जीवन भर रहने को तैयार हो? एक साथ जीवन बिताने के लिए तैयार हो?
तुमने कभी मुझसे वादा किया था कि तुम मेरे जीवन की सहारा बनोगी, लेकिन अगर तुम सदा सुखी रहो, चाहे तुम्हारे दिल का स्वामी कोई और हो, मैं तुम्हें आशीर्वाद दूंगा। अभी तुम हंस रही हो, थोड़ी देर बाद तुम रोगी। बड़े, तुम मेरे पास होने वाली खुशियों को नष्ट कर देते हो। इन खुशियों को, बड़े, मुझे माफ कर दो। आओ सब लोग, आओ आओ। आज ल्यूसी आइफन बहन का जन्मदिन है और बड़े ने ल्यूसी आइफन बहन से शादी का प्रस्ताव रखा है। ये तो दोहरा सुख है। मैं आप सबसे अनुरोध करता हूं कि इस पल को गवाही दें और बड़े और ल्यूसी आइफन बहन को साथ जीवन भर सुखी रहने की शुभकामनाएं। सब तैयार है, चलो इधर बैठो। ठीक है, हाँ बैठो बैठो। बीओएसएस जाओ, बीओएसएस जाओ। आप तीनों मालिक धीरे धीरे आते हो। जन्मदिन की पार्टी खत्म होने वाली थी और अभी तक आए। हम अभी निकलने वाले थे, तभी एक ग्राहक आ गया। बहुत पुराना दोस्त था। उसने हमें मजबूर किया रूस को शराब का एक बैच निर्यात करने के लिए। बच नहीं पाए। वहां का काम खत्म हुआ। मैं तुरंत यहां आया आपसे माफी मांगने के लिए। ठीक है, ठीक है। श्रीमान झाओ, ये कौन है? मैं आपको परिचय करवाता हूं। ये बीओएसएस चेन है, ये लिऊ जी है। ये बीओएसएस जंग है। ये मुख्य रूप से शराब का आयात निर्यात व्यवसाय करते हैं। बाजार यूरोप, मध्य पूर्व एशिया में है और हमारी कंपनी के साथ कुछ व्यापारिक संबंध है। आज लिऊ मिस का जन्मदिन था, मैं उन्हें बुलाना चाहता था। सब मिलकर शराब पीते हैं, थोड़ा बिजनेस की बातें करके दोस्ती बढ़ाए। हमें विश्वास नहीं था कि वे देर से आएंगे, कुछ कारणों से रुक गए, बहुत खेद है। कोई बात नहीं, आप लोगों का आ जाना ही जिन्यू टांग के लिए बहुत बड़ी बात है। भविष्य में बहुत सहयोग करें। बॉस झाओ, ये कौन है? ये जिन्यू टांग के चेयरमैन है, लिऊ जिंग लिऊ चेयरमैन। नमस्ते नमस्ते। इस महिला को ये शुआंग जी कहते हैं। ये दोनों लिऊ मैनेजर और उनकी पत्नी है। नमस्ते नमस्ते नमस्ते। और ये आज के मुख्य पात्र हैं, लिऊ चाइफन लिऊ मिस। उनके पीछे वाले आदमी को डाका कहते हैं। उन्होंने अभी अभी लिऊ मिस से शादी का प्रस्ताव किया है। परिवार है। पर हार मत मानो। मैंने कहा था कि तुम नहीं कर पाओगे। बॉस झाओ, आज देर से आ गए। हम पहले खुद को एक गिलास पी लेते हैं। ये जिन्यू टांग का सम्मान है। भविष्य में बहुत सहयोग करें। ठीक है, ठीक है। हाल ही में हम सब बहुत व्यस्त थे, शराब पीने का समय नहीं मिला। ठीक है, आज लिऊ जी चेयरमैन को हमारे जिन्यू टांग की 100 साल की पुरानी शराब चखाएंगे। मैं गारंटी देता हूं कि आपको यकीनन पसंद आएगी। चेयरमैन लिऊ, आज रात आपको बिल्कुल मजे में रहना है। ठीक है, जरूर आओ। माफ करें, मैं अब नहीं पी सकता। अगर पी गया तो मैं पक्का नशे में हो जाऊंगा। तुम्हारी इतनी कम शराब की लत है तो इस तरह जिन्यू टांग की मशहूर लड़की से शादी कैसे करोगे? ऐसा ही है, चलो एक और गिलास। माफ कीजिए, बहुत खेद है। मैं वास्तव में नहीं पी सकता, बस नहीं। डाका, क्या तुम्हें कुछ नहीं होगा? अगर फिर से पी गए तो मुझे उल्टी आएगी। माफ कीजिए, मैं टॉयलेट जाता हूं। तो तुम्हें जल्दी वापस आना है, आज नशे में नहीं जाने वाला।
डाका फिर से पी गया, क्या वाकई ठीक है? मैं बाहर जाता हूं। वाह, बहुत अच्छा। माफ करें। तुम इतने लापरवाह कैसे हो? कोई बात नहीं, आओ आओ, मैं तुम्हारी मदद करता हूँ। मैं बाथरूम जाता हूँ। ठीक है, मैं तुम्हारे साथ चलता हूँ। चलो। पोंछने से भी नहीं जाता, शराब की खुशकी बहुत तेज है। फिर ऐसा ही करते हैं, या फिर मैं तुम्हारे लिए एक नया खरीद लाता हूँ। बहुत नहीं आंटी, इतनी मुश्किल न करो। इस होटल के पास एक मॉल है, वहाँ पर कपड़े बेचते हैं। मैं तुरंत वापस आऊंगा, मेरी प्रतीक्षा करो। आपका धन्यवाद आंटी, आप चिंता मत करिए। सच में आपका धन्यवाद एमआर झा, इतनी मजबूत व्यापारिक भागीदार का परिचय देने के लिए हमारे जिन्यू टैंक को। मुझे नहीं पता कैसे धन्यवाद दूं। आपसे बहुत बहुत धन्यवाद। वास्तव में मुझे लगता है कि जिन्यू टैंक एक विश्वसनीय ब्रांड है। आपको इतना औपचारिक नहीं होना चाहिए। ठीक है, मैं आपको फिर से एक पेग लेता हूं। ठीक है, चलो। माफ कीजिए। मुझे अचानक याद आया कि मैंने ल्यू मैनेजर के साथ एक महत्वपूर्ण मुद्दे पर चर्चा करनी है। आप अपना काम करें। ल्यू मिस, मेरे जन्मदिन की पार्टी में आने के लिए आपका स्वागत है। जन्मदिन की बधाई लियो मिस। लियो मिस, धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। जन्मदिन की बधाई। सभी का धन्यवाद। ल्यू मैनेजर आओ। तुम लोग बात करो, तुम जाओ, तुम्हारा काम करो। सब कुछ ठीक हो गया है। सहयोग के लिए धन्यवाद। हाय आन, ये क्या हुआ है? आप चखो, ये स्वाद अलग है। चेंगचेन ने हायान को देखा है। हुई मिनहायान तुम्हारे साथ नहीं थी। वो तो वॉशरूम में कपड़े धोने गई थी। वो अभी तक वापस क्यों नहीं आई? मैंने उसके लिए कपड़े खरीदे और वह गायब हो गई, गायब हो गई। हर जगह ढूंढा लेकिन नहीं मिली। बड़ा आदमी तो वॉशरूम गया था। शायद उसने ज्यादा पी लिया और वॉशरूम में ही बेहोश हो गया। दोनों, ये क्या हुआ है? BOSS चेन, क्या तुमने वॉशरूम में बड़े आदमी को देखा? नहीं देखा।
वाकई डर लग रहा है, ऐसा करते हैं मैं। तुम धीरे धीरे पियो। मैं उसके साथ जाता हूं। चलो जाते हैं। चलो चलो। गोयो, तुम दोनों भी ढूंढने में मदद करो। हमें भी जाना है। बिल्कुल, ज्यादा लोग होंगे तो काम आसान हो जाएगा। जल्दी करो। अंकल की बात मानो। ऐसा करते हैं। मैनेजर जी, मैनेजर पत्र। आप लोग वहां देखो और आप लोग इधर देखो। मैं और सीएफ लॉबी में देखते हैं कि ठीक है। ठीक है, ठीक है, वहां चलो। यह झंग हायान क्या सच में सेक्रेटरी द्वारा लाया गया असिस्टेंट है? क्या यह सिर्फ चाओ के द्वारा लाया गया असिस्टेंट नहीं है? ज्यादा से ज्यादा वेटर को ढूंढने भेज दो। अब तो हम सबको बाहर निकाल दिया है। इतना बड़ा हंगामा करके उसे ढूंढ रहे हैं यार। मैं कह रहा हूं, तुम्हारी सामान्य समझ कहाँ गायब हो गई। हम इसे खाने के बाद टहलने का बहाना समझ लेते हैं। मुझे लगता है ये झंग हायान ज्यादा से ज्यादा थोड़ी देर के लिए गायब हो गया है। कोई बड़ी बात नहीं। अगर वह सच में मुझसे मिल गई होती। यह क्या है यार, यह क्या है? ये सूट तो काफी जाना पहचाना लग रहा है। यह किसका है? और एक शर्ट भी है। ये यहां कैसे पड़ा है? मुझे तो लगभग गिर ही दिया। ये कोट भी काफी जाना पहचाना लग रहा है। गो यो, भाई साहब भाभी। कुछ मिला है। 2 कपड़े मिले हैं, काफी जाने पहचाने लग रहे हैं। यह तो डागे के कपड़े हैं ना? हाँ, यहाँ कैसे आ गए? यहीं पर हैं। पहने हुए कपड़े यहां कैसे आ गए? कहीं डा गए को कुछ हो तो नहीं गया? चलो जल्दी से देखते हैं। चलो। देखो। यह आदमी कैसा है? पैंट। पैंट तो आदमी की है। पैंट तो उतार दी है। यह यह सीआई फैन, सीआई फैन। उठो उठो। यह कैसे हो गया? सीएआई फैन, मेरी बात सुनो। क्या सुनाओगे? अभी तो नीचे मुझसे शादी का प्रपोजल कर रहे थे। अब झंग हायान के साथ पड़े हैं। सीएआई फैन, सीएआई फैन। डा गया, तुमने मुझे बहुत निराश किया। मैं तो अंधा हो गया था। मैंने कुछ नहीं किया। अंकल, हम सच में बेगुनाह हैं। चिंग चेन कभी कभी आंखों देखी भी सच नहीं होती। और फिर डागे और हायान, मुझे नहीं लगता वे ऐसे हैं। शायद बीच में कोई गलतफहमी है। हम उनकी बात सुन लेते हैं। इसमें सुनने की क्या बात है? रुको बहनोई। चोर को पकड़ो, लूट को साबित करो। वफादारी तोड़ने वाले को जोड़े में पकड़ो। सब प्रमाण यहां है। गलतफहमी की क्या बात है? देखो तो नंगे ही है। जल्दी से कपड़े पहन लो, शर्म आ रही है। चल दिया। चलो।
देखो क्या देख रहे हो, जल्दी आ। तुमने अभी देखा था। सीए आइफिन के चेहरे को देखा। मैं तुमसे कहता हूँ आगे अच्छा खेल देखने को मिलेगा। मुझे नहीं पता चाचा और चाची को पता चलने के बाद क्या प्रतिक्रिया होगी। जितना सोचता हूं उतना ही उत्सुक होता हूं। ऐसे झंझट करते रहने पर खून खराबा भी नहीं होगा। हाँ, ऐसे ही है। वो हमारे ल्यू एक्साइएनजी पर और भी कमजोर हो जाएगी। पत्नी, डाजी और हायान को अच्छी तरह से धन्यवाद दो। तुम बहुत बुरे हो। अब हम अच्छा खेल देखने जाए, बहुत देर नहीं कर सकते। अच्छा खेल इंसान की प्रतीक्षा नहीं करता। जल्दी करो। मुझे याद नहीं कि ऐसा कैसे हुआ। मुझे बस यह याद है, मैं शौचालय में आंटी का इंतजार कर रहा था, फिर किसी ने मुझे मार दिया। तुम्हारी बात सुनकर मुझे भी याद आया। मैं भी बेहोश हो गया था। तुम भी। तो फिर हम पर यह षड्यंत्र है। लेकिन हमें कौन फंसा रहा है? इस बारे में अभी बात नहीं करते। मुझे सीएआई फैन को समझाना होगा। हमारी निर्दोषता साबित करने के लिए मुझे जल्दी से उसे ढूंढना मैं होगा। तुम्हारे साथ चलूंगा। चलो। सीएआई फैन कहाँ है? डाजी, तुमने ऐसा कैसे किया? सीएफएन कहा है, ये पूछने का जोर कैसे डालते हो? मैंने कुछ नहीं किया, मुझे बेहोश कर दिया गया। तुम्हारे समझाने से कोई फायदा नहीं। सीएफएन तुमसे बहुत नाराज है। तुम दोनों के बीच वास्तव में साफ साफ बात करनी चाहिए। खुद उसे ढूंढो। सीएआई फैन अभी कहाँ है? वो परिवार के साथ घर चली गई। बीओएसएस झाओ मैं और हायान। वास्तव में ऐसा नहीं है जैसा तुमने देखा। मुझसे कहने से क्या फायदा है? मैं चाहे विश्वास करूं या न करूं, अभी इससे क्या अभी फर्क पड़ता है? सबने आंखों से देखा है। बॉस झाओ, मैंने वास्तव में कुछ नहीं किया, आपको मुझ पर विश्वास करना चाहिए। ठीक है, ठीक है, ठीक है, मुझे मत बताओ। मैं चाइफान नहीं हूं। मैं वो धोखा खाने वाली नारी नहीं हूं। हान यान, मैं पहले चाइफान को समझाने जाता हूँ। मैं भी चलता हूँ। अभी नहीं जाओ। अभी जाओगे तो बस तेल पर आग लगाओगे। जितना भी समझाओगे कोई फायदा नहीं होगा। पर हान यान, बॉस झाओ ठीक कह रहे हैं। मैं खुद उससे मिलने जाऊंगा। मुझे कभी नहीं सोचा था बड़े आदमी ऐसा मुझसे करेगा। दादा दादी, माँ बाप, माफ करना। पहले मैं बहुत जिद्दी था। नहीं सोचा था कि बातें इस हालत में पहुंच जाएंगी। माफ करना। ऐसा मत कहो, सब गुजर चुका है। वो क्या था? हमारे जिन्यूटांग का मुख बदशमन हो गया। कभी नहीं सोचा था ऐसा होगा। वाकई चेहरे से इंसान का दिल नहीं पढ़ा जा सकता। ये बड़ा आदमी हमारी चाइफान से शादी करना उसकी भाग्यवशता है। प्राचीन काल में ऐसी चीजें नहीं होती थी। मेरे ख्याल से आज के युवा बहुत जल्दबाज हैं। ये तो बस कुछ दिन पहले मिले थे और जैसे ही जोश आया वे शादी करने लगे। चाइफान जवान है, उसे ज्ञान नहीं है, ये हो सकता है। पर ये बड़े आदमी ने तो वरमाल्य तक नहीं दिया और बस इस तरह अपनी बेटी को दे दिया। ये बहुत बेवकूफी है। ये नहीं हो सकता। क्या हुआ? कहीं ये तो नहीं है।
गलत मत करो। हमारी चाइफान, वो बहुत अच्छी और सीधी लड़की है। ऐसा कुछ जल्दी होना अच्छा है। जल्दी ही बड़े आदमी का सच्चा चेहरा सामने आएगा। बाद में पता चलने पर बहुत परेशानी होगी। मेरे हिसाब से ये कहना मुश्किल है, आज के युवा इतना सोचते कहाँ हैं। फ्लैश मैरिज, फ्लैश लव, मिलते ही बिस्तर पर जाने वाले बहुत हैं। बेहोशी में ही गर्भवती हो जाते हैं, है ना? तुम्हारा तो पेट बड़ा होने के बाद ही शादी हुई थी। मेरा तो पेट बड़ा कर दिया गया, लेकिन यह तो वैध रूप से पति पत्नी बनने के बाद हुआ है, इसलिए इतना उत्कृष्ट लिवक्सायंशी जन सका है। ठीक है, अब और मत झगड़ो। देखो, गाली खाने वाला आदमी आ गया है। तुम फिर से क्यों आए हो? हमें तुमसे बहुत निराशा हुई है। तुम यहाँ क्यों आए हो? दादी CAI फैन। बातें ऐसी नहीं हैं जैसा कि आपने देखा है। क्या आप मेरी बात सुन सकते हैं? क्या समझाना है? तुम हायान के साथ नंगे, आपस में जकड़े हुए बदशक्ल अवस्था में, हम 8 लोगों की 16 आंखों ने सब कुछ साफ साफ देखा है। ये झूठा कैसे हो सकता है? ऐसा नहीं है, वास्तव में ऐसा नहीं है। बड़े आदमी, तुम हायान के साथ क्या हुआ है? मुझे हायान के साथ कुछ समझ नहीं आया। अचानक से हमें बेहोश कर दिया गया, हमें बिल्कुल भी समझ नहीं आया। जब हम होश में आए तब पता चला कि आप लोग बिस्तर के पास खड़े हो। तब हमें पता चला कि हमें अपने कपड़े नहीं पहने हुए। लेकिन कृपया मुझ पर विश्वास करें, हायान और मेरे बीच कुछ भी नहीं हुआ है। कुछ भी नहीं हुआ, कृपया मुझ पर विश्वास करें। क्या तुमने कभी इतनी अच्छी नाटक देखी है? नहीं। छोटे सुंदर युवक, अगर तुम कहानी बनाओगे तो थोड़ा बेहतर बनाओ। क्या तुम्हारी और उस महिला को कोई सितारा समझते हो? जालसाजी, चोरी करना है। मुंह साफ करने में अगर नाकाम रहे तो दिमाग लगाओ, स्वीकार करो। हाँ, बड़ा आदमी मर्द को जो करना है उसे सामना करना चाहिए। इस तरह का दिल का टुकड़ा निकालने वाला चेहरा मत बनाओ। इन बहानों पर तो भूत भी विश्वास नहीं करेगा। लेकिन मैंने जो कहा है वह सच है। हायान और मैं वास्तव में किसी के षड्यंत्र के शिकार हुए हैं। कृपया मुझ पर विश्वास करें। बड़ा आदमी कहता है कि उसे बेहोश कर दिया गया। चलो इस दिशा से जांच शुरू करते हैं। इस मामले में किसी को बेबाक ढंग से दोषी नहीं ठहराया जा सकता अगर इसे इसी तरह परिभाषित किया गया। तो और क्या जांच करनी है? सच्चाई सामने है। बड़े आदमी, मुझे वास्तव में नहीं लगा कि तुम ऐसा मेरे साथ करोगे। नहीं, मैंने वास्तव में ऐसा नहीं किया। मुझे लगता है कि सच्चाई की पड़ताल से पहले इस मामले की जांच करनी चाहिए, फिर बात करेंगे। मम्मी, अभी तुम्हारी बेटी को किसी ने बदशक्ल किया है। तुम क्यों दूसरों की बात कर रही हो? बड़ा आदमी, मैंने कभी भी नहीं सोचा है तुम्हारी पृष्ठभूमि के बारे में। मैंने कभी भी संदेह नहीं किया है तुम्हारा और हायान का रिश्ता। मेरे दिल में मैं हमेशा सोचता था कि तुम मुझसे प्यार करते हो। मैं तुमसे प्यार करता हूं, मेरी भावनाएं तुम्हें अच्छी तरह से पता होना चाहिए। जब तुमने मुझसे शादी का प्रस्ताव रखा, मुझे लगा मैं दुनिया की सबसे खुशकिस्मत औरत हूं, लेकिन अचानक तुमने मुझे धोखा क्यों दिया? तुम्हें पता है, मैंने अभी तुम दोनों को देखा, बिस्तर पर लेटे हुए। तुम जानते हो मुझे कितना बुरा लगा।
मैं कितना दुखी हूँ, मेरा दिल कितना टूटा है। सीएआई फैन, तुम मुझ पर विश्वास करो, मैं और हायान बिल्कुल साफ हैं। हमें वाकई में बेहोश कर दिया गया था। तुम कुछ मत कहो। मेरे सामने उसका जिक्र मत करो। मैं सोचता हूँ तुम लोगों को वैसे देखकर मुझे घिन आती है। सीएआई फैन, मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो। छोड़ो और चले जाओ। सीएआई फैन, मैं तुमसे विनती करता हूँ, एक मौका दो, मेरी बात सुनो, ठीक है? छोड़ो। मैं विनती करता हूँ, मेरी बात सुनो। छोड़ो मेरी बात सुनो। बस करो। पापा। तुम बेवजह क्यों बुला रहे हो? कौन है तुम्हारा पापा? सीआईएफ ने तुम्हारे लिए सच्चा प्यार दिखाया और तुमने उसके साथ ऐसा क्या व्यवहार किया। यही है तुम्हारा उसके प्रति आभार? मैं तुमसे कहता हूं, आज मैं तुम्हें सजा दूंगा। मैं सीआईएफएन का पिता नहीं हूं। यह सब कैसे हो गया? ठीक है, तुम भी दुखी मत हो। यह क्या है? खोल कर देखो। बॉस झाओ, यह हमारी कंपनी और जिन वायुटन के बीच महत्वपूर्ण व्यापारिक संबंध है। अब ऐसा कांड हो गया है। हमारी कंपनी और जिन वायुटन के लिए प्रतिष्ठा को बहुत नुकसान पहुंचा है। अगर मैं भविष्य में तुम्हें महत्व दूंगा, वे भी मुझ पर संदेह करेंगे, इसलिए। लेकिन मत करो। तुम ये पैसा लेकर जा सकते हो। जनरल मैनेजर, मैं वाकई में साफ हूँ। मैंने वाकई में कुछ नहीं किया। क्या सच में? तुम लोग साफ हो या नहीं, इससे मेरा कोई लेना देना नहीं है। भले ही मैं मां। मामा, मुझे वास्तव में पता नहीं है यह सब कैसे हो गया, लेकिन मेरी सीएआई फैन के प्रति भावनाएं कभी नहीं बदली हैं। कृपया मुझ पर विश्वास करें। आज इस गलतफहमी के कारण सबको बहुत अप्रसन्नता हुई है। मैं माफी चाहता हूं। माफ करें। सीएआई फैन, तुम्हें बहुत अच्छे से पता है कि मेरी तुम्हारे प्रति भावनाएं कैसी हैं। मैं कभी भी तुम्हारे प्रति गलत काम नहीं कर सकता। कृपया मुझ पर विश्वास करो। तुम जाओ। सीएआई फैन, जैसा कि आंटी ने कहा, बस सच्चाई सामने आए तो मेरी निर्दोषता साबित हो जाएगी। क्या तुम मुझे एक मौका भी नहीं देगी? तुम सीएआईफएन को मौका दो। इतना दुख मत दो उसे। तुम बहुत आत्मकेंद्रित और अधिक हो रहे हो। लेकिन मैंने कुछ नहीं किया है। कृपया तुम मुझ पर विश्वास करो। देखो, क्या हम अभी भी तुम पर विश्वास करेंगे? तुम जाओ, बेहतर होगा। इस आदमी से बात मत करो फिर। बेटी, तुम क्या करना चाहती हो? एक शब्द बस। दादा तुम्हारी तरफ से होंगे। मैं विवाह रद्द करना चाहती हूँ।
विवाह रद्द। मैं विवाह रद्द करना चाहती हूँ, क्या तुम समझे? CAI फैन। तुमने सुना है हमारा घर तुम्हारा स्वागत नहीं करता, तुम जाओ। CAI फैन, मैं यह नहीं कह सकता कि तुम अभी मेरे ऊपर विश्वास करो, लेकिन मैं तुमसे एक मौका देने की प्रार्थना करता हूं, मेरी निर्दोषता साबित करने के लिए, ठीक है? बहुत हो गया, कृपया तुरंत बाहर निकल जाओ। CAIFN ने बहुत स्पष्ट रूप से कहा वो तुमसे कोई संबंध नहीं रखना चाहती। तुम क्या साबित करना चाहते हो, ये तुम्हारा अपना मामला है। कृपया तुरंत बाहर निकल जाओ, नहीं तो मैं पुलिस बुला लूंगा। मैं अरे युवक, तुम्हें पता है कि तुम इस घर में अवांछित हो। चलो। ठीक है, मैं जा रहा हूं, लेकिन मैं कभी भी हार नहीं मानूंगा। मैं अपनी निर्दोषता साबित करने का तरीका ढूंढूंगा। ध्यान से जाओ, दीवार से टकरा मत जाना। माफ करें, माफ करें। हायान, क्या हुआ? हायान, तुम्हारा चेहरा क्यों इतना पीड़ित दिख रहा है? बोलो, क्यों नहीं बोल रहे हो? तुम माँ को चिंतित मत करो, ठीक है? हान यान, क्या हुआ, रो क्यों रही हो? माँ, माँ, यहाँ क्या हुआ है? क्या हुआ बेटा? किसने तुम्हें परेशान किया? मैं और बड़ा बिस्तर पर लेटे हुए थे। कैफन के घर वालों ने देख लिया। तुम क्या कह रही हो? माँ समझ नहीं पाई, क्या बड़ा क्या बिस्तर? क्या हुआ है? मैं और बड़ा पर हमला हुआ और हम बेहोश हो गए। फिर उन्होंने हमारे कपड़े उतार दिए और होटल के बिस्तर पर ले गए। जब हम होश में आए तो कैफन और उसके परिवार वाले हमें घेरे हुए थे। मुझे बहुत डर लग रहा था। ऐसा कैसे हो सकता है? ऐसा कैसे हो सकता है? ऐसा कैसे हो सकता है? मैं सच कह रही हूं। चाहे मैं और बड़ा कितना भी समझाएं, वे मानने को तैयार नहीं हैं। माँ, मुझ पर विश्वास करो। और मैं और बड़ा ने वास्तव में कुछ नहीं किया, मुझ पर विश्वास करो। अच्छा बच्चा, रो मत।
माँ तुम पर विश्वास करती है, रो मत। माँ, अगर दूसरे मुझ पर विश्वास नहीं करते तो मैं मान जाऊंगी, लेकिन आपको तो मुझ पर विश्वास करना ही होगा। बेटा, माँ तुम पर विश्वास करती है। तुम मेरी सबसे अच्छी बेटी हो, मैं तुम पर कैसे विश्वास नहीं कर सकती? तुम मेरी सबसे संयमित बच्ची हो, तुम ऐसा कुछ नहीं कर सकती। माँ तुम पर विश्वास करती है। मैंने वास्तव में कुछ नहीं किया। माँ जानती है। माँ जानती है कि तुम ऐसा नहीं कर सकती। ठीक है, रो मत। माँ जानती है कि तुम नहीं कर सकती। हान यान और बड़ा पर हमला हुआ और वे बेहोश हो गए। क्यों? ऐसा कौन कर सकता है? क्या यह कैफन और बॉस झाओ की साजिश थी? क्या वे हान यान को निशाना बना रहे थे या बड़ा को? कैफन, मैं तुमसे विनती करती हूँ, मुझे एक मौका दो, मेरी बात सुनो। पापा, तुम्हारा पापा कौन है? कैफन तुम्हारे प्रति ईमानदार है। तुम उसके साथ ऐसा व्यवहार कर रहे हो। क्या यही उसके प्रति तुम्हारा बदला है? मैं तुम्हें बता दूं, आज अगर तुम्हें सजा नहीं दिलाऊं तो मैं सी आइफन का पिता नहीं। मैं शादी तोड़ना चाहता हूँ। शादी तोड़ना? मैं शादी तोड़ना चाहता हूँ, क्या तुम समझे? ये क्या हुआ? ऐसा कैसे हो सकता है? ऐसा क्यों हो रहा है? वह व्यक्ति झाओ वायुटियान का दोस्त है। हाँ ठीक है, वह झाओ वायुटियान का दोस्त है। तो ये सब झाओ वायुटियान की व्यवस्था है। उसने योजना बनाई है। वह मुझे क्यों फंसाना चाहता है? क्यों? उस बड़े आदमी से छुटकारा पाया? मैंने बड़े आदमी के साथ शादी तोड़ ली है। तो क्या तुम्हें मुझे थोड़ा इनाम देना चाहिए? ऐसे ही तुम मेरे पास आओ और मुझे दिखाऊं कि तुम कितने आभारी हो। मुझे अभी बहुत बदशगुन लग रहा है, बाहर जाना ठीक नहीं है। ठीक है, फिर कल मिलते हैं। झाओ वायुटियान, क्या हुआ? झाओ वायुटियान, तुम नीच आदमी हो।
तुमने इस तरह के षड्यंत्र का इस्तेमाल क्यों किया हायान और मेरे खिलाफ फंसाया? ऐसा क्यों किया? बड़े आदमी, क्या तुम्हें अभी तक शराब का नशा नहीं गया? तुम क्या बकवास कर रहे हो? अभी झूठ बोलना बंद करो। मुझे बेहोश होने से पहले दिखा था मेरो बेहोश करने वाला तुम्हारा दोस्त था। बोलो बोलो तुम। छोड़ो, ये क्या कर रहे हो? नहीं छोड़ूंगा झाओवा यूटियान। हायान और मेरे खिलाफ इस षड्यंत्र का कारण क्या है? हमें सबके सामने बदनाम करने के लिए और मेरी शादी को खराब करने का क्या कारण है? क्यों? बोलो बोलो तुम। तुम्हारा बस है। अगर ऐसा ही रहा तो मैं अब वाकई अपनी शिष्टता भूल जाऊंगा। तुमने मुझसे कभी शिष्टता बरती है? तुमने मेरे साथ ऐसी घिनौनी चीजें की हैं और तुम झाओवा यूटियान अभी भी इसका इनकार कर रहे हो। तुम अभी मेरे साथ सबको समझाओ। तुमने हायान और मेरे खिलाफ ये षड्यंत्र रचा है। मूर्ख। भागो मत। मैं तुम्हें बता दूं, पहले तो मुझे लगा था तुम्हारी सीआईएफएन के साथ शादी टूट गई। मुझे तुम्हारे लिए सहानुभूति थी। अगर तुम्हें लगता है कि झगड़ा मारने से समस्या हल हो जाएगी, ठीक है, मैं तुम्हारे साथ हूं। बहुत हो गया। झाओवा यूटियान तुम रुको। मैं जरूर उस सबूत को ढूंढूंगा जिससे तुमने मुझे फंसाया है और मेरी निर्दोषता साबित करूंगा। बड़े, तुम इतने बड़े आदमी हो, लेकिन बच्चों की तरह क्यों व्यवहार कर रहे हो? ऐसे आवेश में आकर काम करना ठीक नहीं है। आंटी, मुझे ये अपमान सहन नहीं होता। शांति से बात करना था, हाथापाई क्यों की? बड़े, क्या हुआ है? तुम्हारा हाथ इतना घायल कैसे हो गया? क्या तुम सीएआईएफएन के पास नहीं गए थे समझाने? मैंने समझाया पर कोई फायदा नहीं हुआ। कोई मेरी और तुम्हारी निर्दोषता पर विश्वास नहीं कर रहा। मैं खुद उनसे समझा लूंगा। मैंने सीएआईएफएन के साथ शादी का वादा तोड़ दिया है। क्या सीएआईएफएन के साथ शादी टूट गई? ये कैसे हो गया? वे ऐसा कैसे कर सकते हैं? ये बिल्कुल सच्चाई नहीं है। वे तुम्हें ऐसा कैसे कर सकते हैं? मुझे लगता है मैं खुद सीएआईएफएन से मिलूंगा, सब कुछ साफ करने के लिए। तुम मत जाओ, इससे कोई फायदा नहीं होगा। अब तुम्हारी बात कौन मानेगा? अब क्या करना है? क्या तुम्हारी और सीएआईएफएन की शादी खत्म हो गई? मुझे लगता है मेरी और उसकी शादी अब वापस नहीं लाई जा सकती। जब तक मैं नहीं ढूंढ लेता आयान और मेरे फंसाव का सबूत। लेकिन सबूत कहां से ढूंढें? क्या तुम दोनों पीछे से मारे गए नहीं थे? ये सबूत कैसे ढूंढें? हाँ, अभी कोई सुराग नहीं है। वास्तव में पूरी तरह से सुराग नहीं है। बड़े, क्या तुम्हें कुछ याद आया? बेहोश होने से पहले मैंने झाओवा यूटियान के दोस्त को देखा। मैं यकीनन कह सकता हूं कि वही मुझे मारकर बेहोश किया था। तुम सुनिश्चित हो? मैं सुनिश्चित हूं। उस समय तो वहां पर सिर्फ हम दोनों ही थे। अगर वह नहीं तो कौन मुझे मारा होगा? उसने ऐसा क्यों किया? इससे उसे क्या फायदा हुआ? इसलिए मैंने उससे बात की पर वह मना कर दिया। तब मैंने उससे झगड़ा कर लिया। मुझे लगता है झाओवा यूटियान के साथ कुछ गड़बड़ है। ये उसके साथ लड़ाई में हुआ है। अगर बड़े आदमी और हानान वास्तव में ज़ोयुटियन द्वारा बनाए गए थे, लेकिन मैं वास्तव में नहीं समझता। हमें उससे कोई शिकायत नहीं है। उसके लिए क्या अच्छा है? नहीं, मैं कभी भी हिरन नहीं दूंगा।
यदि आप इस तरह के मजाक करते हैं तो भविष्य में कफिन को बहुत नुकसान होगा। मुझे जायोनी से बात करनी है। पता नहीं उसने ऐसा क्यों किया। वैसे भी सबूत खोजने के लिए हमें उसके साथ शुरू करना चाहिए। इस मामले का उनसे कोई लेना देना नहीं है। वास्तव में वह है। मैंने कहा वह मुझे क्यों बुलाएगा? लगता है कि वह हमें खड़ा करने की कोशिश कर रहा है। कोई आश्चर्य नहीं कि ऐसा हुआ। उसने तुरंत मुझे निकाल दिया। सच में। इनान, मुझे खेद है क्योंकि यह आपको फिर से खींच रहा है। अब नहीं कहना। मैं इसके लिए आपको दोष नहीं दे सकता, लेकिन मैंने हमेशा सोचा कि इसके बारे में कुछ अजीब था। यह भी नहीं बता सकता क्यों कर रहे हैं हमको। एक कारण होना चाहिए। मुझे भी नहीं पता, लेकिन मुझे सबूत खोजने का एक तरीका मिलेगा। अपनी बेगुनाही को साबित करने के लिए मैं कैफा का तलाक वास्तव में अद्भुत है। मैं इतना बड़ा, एक आंख खोलने। हाँ, यह अपमानजनक है। 1 मिनट का रोमांस और रोमांस। मैं 1 मिनट बाद दूसरी महिला के साथ सो गया। मेरी आंखों से नहीं। दिन में कोई विश्वास नहीं करता। मुझे लगता है कि ये एक बड़ा आदमी है जो नशे में है और सेक्स करता है। वास्तव में नहीं। रात के खाने के लिए टेबल कहाँ है? 3 कप पीले रंग के सूप लोगों को तब तक पिएंगे जब तक वे किसी को याद नहीं कर सकते। ये इतना शराबी सेक्स नहीं है। शराब पीने के बाद मैंने महिला को देखा तो मैं बेहोश हो गया। कि हयान सुंदर है, त्वचा सफेद और ठीक है। मैंने इसे बहुत ध्यान से देखा है। मुझे पता चला है कि चाईजी के लिए दिलचस्प था। मुझे डर है कि हमारे परिवार के रिश्ते में फिर से उसे खुश करने का एक तरीका। प्यास से दूर प्यास के पास। हम इससे धीरे धीरे कदम से कदम उठाते हैं और सावधान रहें जब तक कि हम अंतःलियुफेन को पहले वहां नहीं जाने देंगे अपने बेटे को महान काम करने के लिए। चलो हम अपने प्रयासों को और तेज करें। क्या कहना चाहते हो? अभी हम रोज इतनी नीचता से पड़े रहते हैं। किस लिए? क्या सिर्फ एक स्थिर नौकरी के लिए? रोटी कमाने के लिए? बिल्कुल नहीं। तो ठीक है, हम लियू परिवार की संपत्ति तो नहीं पा सकते, लेकिन कम से कम खजाने को तो ले जा सकते हैं। पत्नी का मतलब है। गुप्त नुस्खा चुराना। लियू परिवार किस पर टिका है? इसी गुप्त नुस्खे पर। अगर हम इस नुस्खे को हासिल कर लें तो ये सारी उलझने। क्या हमें परवाह करने की जरूरत है? हाँ, हमें और मेहनत करनी चाहिए। जल्दी से नुस्खा हासिल करें। काइफान के साथ यहाँ समय बर्बाद करने की जरूरत नहीं। हाँ बिल्कुल। लेकिन नुस्खा तो बड़े भाई और चाचा के दिमाग में है। उनसे नुस्खा निकालना ये आसमान से तारे तोड़ने जैसा है। मैं जानता हूँ, लेकिन हम हमेशा ऐसे ही बैठे नहीं रह सकते। जब समय आए हमें कदम उठाना ही होगा। देखो, यह नुस्खा चाचा और भाई के पास है। अगर एक दिन वे अस्पताल में पहुंच जाएं, शराब की दुकान नहीं जा पाएंगे तो क्या दुकान? किसी को उस जगह भरने की जरूरत नहीं होगी। उस समय यह नुस्खा खुद तुम्हारे चेहरे पर लिखा होगा। रुको, ये मजाक नहीं है। चाचा की उम्र हो गई है, बड़े भाई ने हमारे साथ अच्छा व्यवहार किया है। अगर कुछ गलत हो गया तो ये बहुत खतरनाक होगा। धन खतरे में ही मिलता है। यह मजबूरी है, समझे? पत्नी, क्या हम ऐसा करके बहुत बुरे नहीं हो जाएंगे? हम जल्दी सफल होना चाहते हैं, यह तरीका जरूरी है। मैं तो हमारे भविष्य के बारे में सोच रहा हूँ। हमारे बेटे के बारे में सोचो। हमारे पुराने कठिन दिनों के बारे में सोचो। फिर सोचो, अगर भविष्य में काइफान हमें धोखा दे दे तो हमें भागना पड़ेगा, समझे? तो क्या करें? मेरी बात मानो, कल हम शराब की दुकान पर जाएंगे।